स्वागत है। आइए आज हम 21 मई से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने वही करंट अफेयर्स लिए हैं जो परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। तो कितने में जीता है? 52 किलोग्राम में। हाई कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द किया है। तो कौन सी योजना को रद्द कर दिया है? घर घर राशन वितरण योजना को। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। हर साल मई के तीसरे सप्ताह में या तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं धरती से, उनके लिए ये राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मई के तीसरे शुक्रवार को। तो अब की बार ये कब मनाया गया? यह 20 मई 2022 को मनाया गया। पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। तो कौन सा किया है? डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। पीयूष गोयल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की गई है। तो कौन सी बैठक हुई है? राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार की चौथी बैठक। और किसकी अध्यक्षता में हुई है? ये पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोयल राय ने 18 मई 2022 को सूचित किया है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही अपनी शहरी कृषि नीति शुरू करेगी, जिसमें दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं और समाधानों को शामिल किया जाएगा। तो प्रथाएं यानी कि जो भी परंपराएं हैं या समाधान हैं, जो भी कृषि से लेकर तो शहरी कृषि से संबंधित अपनी नीति शुरू करेगी। कौन करेगी? ये आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री किसने इसको बताया है हमारे को? ये तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो कि कौन है? गोयल राय जी हैं। इन्होंने 18 मई 2022 को यह बोला है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके बांग्लादेशी समकक्ष डॉक्टर हसन महमूद ने संयुक्त रूप से मई 2022 में बंगबंधु पर भारत बांग्लादेश द्वारा सह उत्पादित फीचर फिल्म का 90 सेकंड का दिलचस्प ट्रेलर जारी किया है। तो जो ये 90 सेकंड का जो दिलचस्प ट्रेलर है, ये क्या है? ये बंगबंधु पर भारत बांग्लादेश द्वारा सह उत्पादित, मतलब जो दोनों ने मिलकर भारत और बांग्लादेश के द्वारा इसका बनाया गया है। और यह कब बनाया गया? संयुक्त रूप से मई में ही इसको बनाया गया है। ये कितने मिनट का है? 90 सेकंड का है। और हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बांग्लादेश के जो समकक्ष डॉक्टर हसन महमूद, उन दोनों के द्वारा यह संयुक्त रूप से बनाकर 90 सेकंड का फीचर फिल्म का जो 90 सेकंड का ट्रेलर है वह बनाया गया है। रॉयल एनफील्ड ही की मूल कंपनी आयशर मोटर्स ने बी गोविंद राजन को मोटरसाइकिल ब्रांड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है। तो किसे किया गया है? ये बी गोविंद राजन को। पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय भवन नई दिल्ली में आईएएस अधिकारियों की ई बुक सिविल लिस्ट 2022 जारी की है। तो क्या जारी की गई है? ये आईएएस अधिकारियों से संबंधित है जो ये ई बुक सिविल लिस्ट 2022 को जारी किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये पेंशन मंत्रालय के द्वारा किया गया है और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको जारी किया। प्रसिद्ध गीतकार, अनुभवी पत्रकार, जो प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और अनुभवी पत्रकार रहे हैं, और ये बांग्लादेश के भाषा कार्यकर्ता रहे हैं। इनका नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार चौधरी जी। इनका निधन अभी 88 वर्ष की आयु में हो गया है। कब हुआ ये इनका निधन? 19 मई को हुआ है। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम-1 रॉकेट चरण की पूरी अवधि के लिए परीक्षण फायरिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो किसको परीक्षण फायरिंग को सफलतापूर्वक का पूरा किया गया? किसका किया गया? विक्रम-1 रॉकेट चरण का। और कहाँ पर किया गया? ये हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को कहाँ पर जा रहे हैं? तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं
फूमियो किशिदा ने इनको निमंत्रित किया है और यह क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा पर 24 मई को रवाना हो रही हैं। दो भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने 57 किलोग्राम में तो मनीषा मौन ने और 63 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने आईबी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य जीता है। तो दोनों ने क्या जीता है? कांस्य पदक। इंफ्रास्ट्रक्चर हार्म टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 18 मई को विनायक पाई को अपना सीईओ और प्रबंध निदेशक नामित करने की घोषणा की है। किसे की गई है? विनायक पाई को। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 19 मई को आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो यह कौन सा संस्करण है? 41वां है। कहाँ पर किया गया है? आगरा में हुनर हाट का। और किसके द्वारा किया गया? अब्बास नकवी के द्वारा। कब किया गया है? 19 मई को। बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने टेस्ट मैचों में 5000 रन बनाने वाले देश के पहले क्रिकेटर होने का गौरव हासिल किया है। तो जो बांग्लादेश के बल्लेबाज हैं मुशफिकुर रहीम, तो बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने वहां पर 5000 रन अपने पूरे किए हैं। और वहां के बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए। कहाँ के? बांग्लादेश के। भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म CSPACE केरल सरकार द्वारा 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो कब लॉन्च किया जा रहा है ये? 1 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। तो ये आपने सुनाई होगा। आजकल ये 3 दशक यानी कि काफ़ी पुराना मामला है जिसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी है? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब